मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। मित्रों, आज मैं रामायण में घास के तिनके के रहस्य के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और रामायण के अंदर इस तरीके के बहुत से रहस्य छुपे हैं जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक किसी ने हमारे ग्रंथों को समझने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है। आज मैं आपके सामने ऐसा ही एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। इसे समझिएगा। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था, तब सीता माता ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करना आरंभ किया। रावण बार बार माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी का वेश रखकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सका। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी बोली, आपने तो राम का वेश धारण किया था, फिर भी क्या हुआ? तब रावण ने कहा, जब भी मैं राम का वेश रखकर सीता जी के समक्ष गया, तब मुझे सीता जी नजर नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गई हो। रावण अपनी हर प्रकार की ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ सीता को आज तक कोई समझ नहीं सका। फिर रावण कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। ऐसी क्या बात है? क्या है ऐसा घास के तिनके में? तो मित्रों, अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि वह घास का तिनका क्यों उठाती थी और क्यों उसे इस प्रकार से घूरने लगती थी। जब श्री राम जी का विवाह हुआ माँ सीता के साथ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। जैसी कि एक प्रथा है कि नव विवाहिता वधू जब ससुराल आती है, तो उस समय नव वधू के हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और पूरे परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भाई, ऋषि, संत, सभी लोग भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था, तभी अचानक से जोर की हवा चलने लगी और एक हवा का झोंका ऐसा आया कि सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी देख रही थी कि उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माँ सीता ने उसे निकालना चाहा, लेकिन अब हाथ डालकर कैसे निकाल सकती थी? तो माँ सीता जी उस तिनके को दूर से ही घूर कर देखती रहीं और लगातार देखती ही जा रही थी। तो वो तिनका जलकर राख बन गया और राख का एक बिंदु, एक पॉइंट बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ कि यह सब करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी को यह सब करते हुए देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने सीता को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपको वह तिनके को भस्म करते हुए देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा का दूसरा रूप हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना और मुझे वचन दो, आप जिस पर भी नज़र रखेंगी, उसे देखेंगी, तो कभी भी जीवन में अपने दुश्मन को भी इस प्रकार से घूर कर मत देखना। सीता जी उनके वचनों के आगे झुक गई और उन्होंने मान लिया कि मैं वचनबद्ध होती हूँ कि किसी को भी इस प्रकार से कभी घूर कर नहीं देखूंगी। इसलिए माँ सीता जी के सामने रावण जब भी आता था, तो वो रावण को ना देखकर घास के तिनके को उठाकर उसी ओर टकटकाए देखती रहती थी। तो मित्रों, यही है उस घास के तिनके का रहस्य। मित्रों, सीता माता जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। रावण को एक क्षण में भस्म कर सकती थी, लेकिन वह विधि के विधान में
बाधक नहीं बनना चाहती थीं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि माँ सीता घास का तिनका क्यों उठा लेती थीं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।